हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था पाइनस का। पाइनस जो कि जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पाइनस का क्लासिफिकेशन बताया था और हमने उसकी रूट और स्टेम की बात की थी कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, उसके अंदर कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे पाइनस की लीफ के बारे में। पाइनस की लीफ, जिसे हम निडल भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसकी जो शेप होती है वो निडल लाइक होती है। जो पाइनस है उसकी जो शेप होती है लीफ की वो निडल लाइक होती है इस तरह से, तो हम उसे बोलते हैं निडल। ठीक है, निडल लीफ भी हम बोल सकते हैं। बाकी अगर आपने लीफ की स्ट्रक्चर वैसे भी पढ़ी है साइकस में, साइकेडियोइडिया या टैक्सस, जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं जो मैंने पहले करवाए थे, उसमें देखिए वही अगर अपने स्टार्ट करें एनाटॉमी के बारे में, तो देखिए आउटर लेयर जो क्या होती है, क्यूटिकल होती है। आउटर जो लेयर होती है क्यूटिकल होती है, उसके अंदर वाली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर है, उसे कवर किए हुए कौन होती है, क्यूटिकल होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब लीफ है, लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। स्टोमेटा जिसे हम हिंदी में रंध्र बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन करना। वाष्पोत्सर्जन करना, ट्रांसपिरेशन करना, वाटर को इवेपोरेट करना गैसेस फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये देखिए, ये स्टोमेटा बने हुए हैं और स्टोमेटा के जस्ट नीचे ये जो कैविटी अपने को दिखाई दे रही है, इसे हम सब स्टोमेटल चैम्बर या स्टोमेटल चैम्बर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वाटर इकट्ठा होता है पहले, उसके बाद होता है यहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है, रंध्र खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं, पढ़ा होगा आपने, 12th में था। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो रेड कलर में ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला जो कोर्टेक्स पार्ट आ जाएगा, उसमें जो सेल्स होती हैं वो स्क्लेरन काइमेटस होती हैं। देखिए आउटर लेयर क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के अंदर वाली 3-4 लेयर्स हैं, ये क्या हैं, हाइपोडर्मिस की हैं। एपिडर्मिस के अंदर वाली 2-4 लेयर्स कौन सी हैं, हाइपोडर्मिस की हैं। और हाइपोडर्मिस में हमें किस तरह की सेल्स देखने को मिल रही हैं, स्क्लेरन काइमेटस। हाइपोडर्मिस में स्क्लेरन काइमेटस सेल्स देखने को मिल रही हैं। स्क्लेरन काइमा, जिसे हम हिंदी में दृढ़ोतक बोलते हैं और इसे अधज त्वचा बोलते हैं। हाइपोडर्मिस को हिंदी में अधज त्वचा बोला जाता है। स्क्लेरन काइमेटस को दृढ़ोतक उत्तक बोला जाता है, जो कि मृत कोशिकाएं होती हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ थिकनेस का होता है। फॉर प्रोटेक्शन और थिकनेस, मोटाई के लिए ये यूज़ होती है, इसका कोई लिविंग काम नहीं है। उसके बाद जो आता है मेसोफिल टिश्यू, ये क्या होता है, ये लिविंग होता है। अगर आपको ध्यान हो, साइकस की जब मैंने लीफ करवाई थी तब उसमें 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट थी, 2 तरह का टिश्यू हमें मेसोफिल टिश्यू देखने को मिल रहा था। एक तो था पैलिसेड, पैलिसेड टिश्यू था, जिसकी जो सेल्स होती हैं वो इस तरह से लंबी बेलनाकार होती हैं। ठीक है, और दूसरा था स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से बड़ी बड़ी स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो मेसोफिल टिश्यू है ये पैलिसेड में और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिवाइड नहीं होता है। सिंपल हमें इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जबकि साइकस की लीफ अगर आपको ध्यान हो तो उसमें क्या था, ऊपर वाली साइड पैलिसेड टिश्यू बना हुआ था और नीचे वाली साइड क्या बनी हुई थी, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बनी हुई थी। उसके अंदर क्या है, मैंने डॉटेड सेल्स दिखाई थी जिसमें क्यूटिन, लिग्निन का प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करें कि साइकस में क्या था, साइकस में म्यूसिलेज डक्ट प्रेजेंट थी। साइकस की जब मैंने स्टेम का स्ट्रक्चर दिखाई थी तब उसमें क्या था, म्यूसिलेज डक्ट प्रेजेंट थी और उसकी लीफ में भी म्यूसिलेज डक्ट प्रेजेंट थी। जबकि अगर हम पाइनस की बात करें तो इसमें क्या है, हमें रेजिन डक्ट देखने को मिलती है। देखिए, जब मैंने पिछले वीडियो में आपको स्टेम की स्ट्रक्चर दिखाई थी तो उसमें भी हमें रेजिन डक्ट देखने को मिल रही थी, पिथ में भी प्रेजेंट थी और वो कोर्टेक्स पार्ट में भी प्रेजेंट थी। इन ऑल्सो मेडुलरी रेज, जब मैंने मेडुलरी रेज वाला पोर्शन दिखाया था उसमें भी हमें रेजिन डक्ट देखने को मिल रही थी। जब मैंने जिम्नोस्पर्म करवाया था उसके बेसिक टर्म्स बताई थी, तब मैंने बताया था कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें हमें रेजिन डक्ट देखने को मिलती है। बट मैंने 2 एक्सेप्शन बताए थे, साइकस एंड वेलविस्चिया, उसमें क्या होता है, हमें म्यूसिलेज डक्ट देखने को मिलती है, उसमें हमें म्यूसिलेज डक्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए रेजिन कैनाल यहाँ 3 बनी हुई हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए ये जो आउटर, इसके अंदर वाली जो लेयर आ गई एंडोडर्मिस, जिसे हिंदी में हम अंतश त्वचा बोलते हैं। एंडोडर्मिस ये स्टील सिस्टम की आउटर लेयर होगी। वैसे अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आउटर लेयर एपिडर्मिस होगी।
ठीक है, बाह्य त्वचा जिसे हम हिंदी में बोलेंगे। लेकिन अगर मैं स्टील सिस्टम की आउटर लेयर की बात करूँ तो हम उसे एंडोडर्मिस बोलेंगे, आदर्श त्वचा जिसे हिंदी में बोला जाएगा। उसके बाद 2-4 लेयर्स होती है किसकी, पेरिसाइकिल की। उसके बाद 2-4 लेयर्स होती हैं किसकी होती हैं, पेरिसाइकिल की होती हैं। इस तरह से ये देखिए, ये तो है एंडोडर्मिस और ये 2 लेयर जो हैं ये पेरिसाइकिल की है। पेरिसाइकिल जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिरंभ। पेरिसाइकिल जिसे हम हिंदी में परिरंभ बोलते हैं, उसके अंदर वाला जो पार्ट है वो उसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर आप एक चीज़ और देखिए, ये जो मेसोफिल टिश्यू बनाया है, मेसोफिल टिश्यू की जो डबल साइड है, आउटर लेयर तो नॉर्मल है लेकिन जो इसकी इनर लेयर है वो वर्ल्ड है, इस तरह से कर्व्ड है। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है किसका, पाइनस की निडल लीफ का। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मेसोफिल टिश्यू की जो इनर वॉल होगी वो कर्व्ड होगी, इंटरनल साइड से अंदर वाली साइड मुड़ी हुई होगी, इस तरह से स्ट्रक्चर होगी। आगे हम इसकी बात करें वेस्कुलर बंडल की, पेरिसाइकिल के अंदर देखिए ये जो टी शेप हमें स्ट्रक्चर दिख रही है, ये टी शेप क्या है, सक्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है। टी शेप क्या प्रेजेंट है, सक्लेरेनकाइमेटस सेल्स, जो कि हमें कॉर्टेक्स में देखने को भी मिल रही थी। हाइपोडर्मिस जो सक्लेरेनकाइमेटस है वही स्टील सिस्टम में भी देखने को मिलती है। तो ये जो पाइनस की जो लीफ है, निडल है, इसमें काफ़ी अलग कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें पाइनस में देखने को ही मिलते हैं, अदर किसी मेंबर में हमें ये स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जाइलम एंड फ्लोएम की, तो जाइलम देखिए ये येलो कलर में बना हुआ, ये जाइलम है और उसके बाद बना हुआ है फ्लोएम। अगर यहाँ पर मैं वेस्कुलर बंडल की बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कोलेट्रल होते हैं और ओपन होते हैं। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और ओपन होते हैं। कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और ओपन, मैंने आपको ये तीनों सिस्टम करवाए थे। किस तरह से बनी होती है स्ट्रक्चर कोलेट्रल में क्या होता है कि अगर मैं ओपन की बात करूँ, कोलेट्रल ओपन, तो मीन्स इसमें क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगी। अगर मैं कोलेट्रल की बात कर रही हूँ, कोलेट्रल सिर्फ कोलेट्रल ओपन की, तो उसमें क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगी बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अगर मैं बोलूँ बाई कोलेट्रल ओपन मीन्स क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में 2 कैम्बियम प्रेजेंट होंगी। मान लीजिए जाइलम है, कैम्बियम, फिर फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर जाइलम, इस तरह जो स्ट्रक्चर होगी उसे हम बोलेंगे बाई कोलेट्रल। और ओपन अगर मैं बोल रही हूँ, ओपन जब भी बोलें तो मीन्स कैम्बियम प्रेजेंट होगी। अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो हम उसे क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल बोलेंगे। ये मैंने आपको करवाया था जिम्नोस्पर्म में, टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इन जिम्नोस्पर्म मेनली। और एक चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो रूट होते हैं उसमें हमें एग्जार्च कंडीशन देखने को मिलती है, जिसे हम हिंदी में बाह्य अधिधारुक बोलते हैं। और जो स्टेम होता है उसमें हमें एंडार्क कंडीशन देखने को मिलती है, जिसे हिंदी में हम अंत्य अधिधारुक बोलते हैं। उसके बाद देख लीजिए जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर होगी। ये किसकी है, ये पाइनस की निडल लीफ है। ये डायग्राम बनाइएगा और साथ में ये एक एक लेयर को डिस्क्राइब भी कीजिए कि इसमें किस तरह की सेल्स है और उस सेल्स के क्या फंक्शन है। ठीक है, आगे हम बात करें इसके रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ देखिए हमें मोनीशियस कंडीशन देखने को मिलती है। मोनीशियस कंडीशन यहाँ पर देखिए, ये जो मोनोवर्ड है, ये ट्री के लिए यूज़ हुआ है, ट्री के लिए या प्लांट के लिए यूज़ हुआ है। मोनोवर्ड यहाँ पर ट्री के लिए या प्लांट के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पर मोनो से मतलब ट्री या प्लांट से है कि एक ही प्लांट होगा और दोनों के दोनों जो सेक्सुअल पार्ट है वो एक ही प्लांट पे, एक ही ट्री पे प्रेजेंट होंगे। इसे हम बोलते हैं मोनीशियस कंडीशन। लेकिन जब भी हम डायोशियस की बात करें, तो डाई मीन्स 2 है, या 2 मीन्स प्लांट हैं, या 2 प्लांट हैं। एक प्लांट पे तो मेल पार्ट है और एक प्लांट पे फीमेल पार्ट है, उसे हम डायोशियस कंडीशन बोलेंगे। एक लिंगाश्री जिसे हिंदी में बोला जाएगा। और यहाँ पर मोनीशियस कंडीशन है जिसे हिंदी में उभय लिंगाश्री बोला जाएगा। हिंदी में देखिए कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि उभय मतलब होता है दोनों एक पर ही प्रेजेंट हों, और लिंगाश्री आप समझते हैं यहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट दोनों की बात हो रही है। अगर यहाँ पर मोनो, ये ध्यान रखिएगा, मोनीशियस और डायोशियस टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। मोनो वर्ड यहाँ पर प्लांट के लिए यूज़ होगा, जबकि आपने एक और टर्म सुनी होगी, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाईसेक्सुअल। ये होता है यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल। यहाँ पर देखिए ये जो टर्म आती है ये फ्लावर के लिए यूज़ होती है, याद रखिएगा। ये टर्म जब भी आएगी ये फ्लावर के लिए यूज़ होगी। फ्लावर में होता है यूनिसेक्सुअल मीन्स एक ही फ्लावर में एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा,
ये कंडीशन फ्लावर के लिए है। अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूँ, जिम्नोस्पर्म में हमें सिर्फ और सिर्फ मोनीशियस एंड डायोशियस कंडीशन के बारे में ही ध्यान रखना है। अगर आप देखिए, मैं बोल रही हूँ उभयलिंगाश्री है, मीन्स एक ही प्लांट पे दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे वाली साइड क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया लगी हुई हैं, और अपर साइड क्या है, मेगास्पोरेंजिया लगे हुए हैं। नीचे वाली साइड माइक्रोस्पोरेंजिया लगी हुई हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया जिसे हिंदी में हम बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी, और माइक्रोस्पोरोफिल जिसे हिंदी में हम बोलते हैं गुरु बीजाणुपर्ण। स्पोरोफिल की बात जब भी करें तो बीजाणुपर्ण की बात होगी, स्पोरेंजिया की बात करूँ तो बीजाणुधानी की बात होगी, ध्यान रखिएगा। और आगे माइक्रो लगा है तो इसके लिए वर्ड आता है लघु। अगर मैं मेगा की बात करूँ तो मेगा स्पोरोफिल हिंदी में हम बोलेंगे गुरु बीजाणुपर्ण, मेगा स्पोरेंजियम हिंदी में हम बोलेंगे गुरु बीजाणुधानी। तो आप देख सकते हैं हमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट पे देखने को मिल रहा है, एक ही ट्री पे मिल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे मोनीशियस कंडीशन, हिंदी में बोलेंगे उभयलिंगाश्री स्थिति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेगा स्पोरोफिल अपर साइड पे, और जो नीचे वाली लीव्स होती हैं उसे हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। ये देख लीजिए, पाइनस है, बाइस्पोरेंजिएट, स्ट्रोबाइलस है। बाइस्पोरेंजिएट वर्ड क्यों आया है, अब यहाँ पर देखिए बाई वर्ड यहाँ पर दो है, बाई और डाई का मीन्स दो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, स्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिएट मीन्स स्पोरेंजिया। यहाँ पर बात किसकी, स्पोरेंजिया की हो रही है, दोनों स्पोरेंजिया एक पे प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलेंगे बाइस्पोरेंजिएट स्ट्रोबाइलस। आगे हम बात करें इसकी सेक्शन कटिंग की। देखिए कि अगर हम एक मेल कॉन की मैं बात करूँ तो हमें किस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। यहाँ देखिए, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स लगी हुई हैं, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स लगी हुई हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर क्या लगी हुई हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसके अंदर क्या बन रहे हैं, पोलन ग्रेन, या हम इसे माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं। अगर मैं एक माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करूँ तो देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके ऊपर एपोफाइसिस लगी होती है। एपोफाइसिस क्या होता है, ये स्टेराइल स्ट्रक्चर होती है। देखिए, एक स्टेराइल स्ट्रक्चर होती है, एक फर्टाइल स्ट्रक्चर होती है। फर्टाइल वो होती है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है, और ये स्टेराइल स्ट्रक्चर है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का रह जाता है और कोई अदर फंक्शन नहीं होता है इसका। तो एपोफाइसिस क्या है, स्टेराइल पार्ट है। अगर हम एक पोलन ग्रेन की बात करें, ये एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए, आपको पता है पोलन ग्रेन की आउटर लेयर एक्साइन होती है और इनर लेयर क्या होती है। नॉर्मली पोलन ग्रेन में दो ही लेयर्स होती हैं, एक्साइन और इंटाइन, लेकिन पाइनस के पोलन ग्रेन की बात करूँ तो हमें एक अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम विंग्स बोल रहे हैं। विंग्स जो इसको मोटाइल बनाती है, मोटाइल यानी गतिशील बनाती है। दो टर्म्स होती हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। जब मैंने जिम्नोस्पर्म के बारे में बताया था तब मैंने कहा था कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो नॉर्मली नॉन मोटाइल होते हैं। नॉर्मली जो पोलन ग्रेन होता है जिम्नोस्पर्म का वो नॉन मोटाइल होता है, बट एक्सेप्शन थे साइकस, क्योंकि उसके साइकस के पोलन ग्रेन पे होस्टोरिया प्रेजेंट थे। उसी तरह से पाइनस के पोलन ग्रेन की बात करो तो यहाँ पर विंग्स प्रेजेंट है जो इसे मोटाइल बनाते हैं, गतिशील बनाते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के लिए मूवमेंट करके जाते हैं फीमेल पार्ट के पास, यानी मेगास्पोर के पास। आगे हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की, तो देखिए डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या है, ये जो प्राइमरी वॉल लेयर्स बनी हुई हैं, ये है प्राइमरी वॉल लेयर्स और ये है प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये ध्यान रखिएगा, जब भी डेवलपमेंट होगा माइक्रोस्पोरेंजिया में तो डेवलपमेंट होगा यूस्पोरेंजिएट टाइप का। यूस्पोरेंजिएट टाइप, दो टाइप होते हैं डेवलपमेंट के लिए, यूस्पोरेंजिएट एंड मोनोस्पोरेंजिएट। मोनो मीन्स होता है एक, जब डेवलपमेंट एक ही सेल से स्टार्ट हो तो उसे हम मोनो स्पोरेंजिएट बोलेंगे, लेकिन अगर डेवलपमेंट जब ग्रुप ऑफ सेल से स्टार्ट हो तो उसे हम यूस्पोरेंजिएट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप बना हुआ है तो यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट है। यहाँ पहले प्राइमरी वॉल लेयर्स बनेंगी जो आगे वॉल की फॉर्मेशन करेंगी, और यहाँ पर बनाया हुआ है प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू किसको बनाएगा, स्पोर को बनाएगा। अब यहाँ देखिए वॉल्स बनती जाएंगी और स्पोरोजिनस टिश्यू है ये भी बढ़ता जाएगा। और यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, ये 3 लेयर बन गई। आउटर लेयर जिसे हम एक्सोथीसियम बोलेंगे, इनर लेयर जिसे हम एंडोथीसियम बोलेंगे। सबसे इनर लेयर जो होती है किसकी, माइक्रोस्पोरेंजिया की, उसे हम टैपिटम बोलते हैं। मैंने साइकस में भी बताया था कि जो टैपिटम होती है जिसे हिंदी में पोषक स्तर बोला जाता है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन देना है। किसको न्यूट्रिशन देना,
पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। देखिए स्पोरोजेनस टिश्यू है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, ठीक है। तो इसको न्यूट्रिशन मिलेगा और ये क्या करेगी, डिवीज़न करेगी, और जब इसमें डिवीज़न होगा तो वो म्योसिस होगा। म्योसिस जिसे हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन बोला जाता है, जिससे एक सेल से, एक कोशिका से 4 कोशिकाएँ, 4 सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ देखिए टेट्राड वर्ड लिखा है, जिसे हिंदी में हम पराग चतुष्क बोलेंगे। पोलन टेट्राड को हिंदी में पराग चतुष्क बोला जाता है। मीन्स यहाँ पर 4 सेल्स बनी हुई हैं। देखिए हर एक में 4 सेल्स बनी हुई हैं, इसे हम टेट्राड बोलते हैं। अगर मैं इसकी एक सेल की बात करूं, मैंने पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पहले भी दिखाई थी, तो यहाँ देखिए इस तरह से पोलन ग्रेन बनते हैं। यहाँ पर 2 विंग्स प्रेजेंट होते हैं और एक्साइन होती है और इंटाइन बनी हुई होती है। इसे बोलते हैं पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होना। यहाँ पर वही बॉल लेयर्स रहेंगी और टेपिटम क्या है, ये धीरे धीरे टूटती जाएगी। ये जो टेपिटम है ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जाएगी और टूट कर न्यूट्रिशन देगी किसको, माइक्रोस्पोर को, इस तरह से। और यहाँ पर जो वॉल लेयर्स हैं ये टूट जाएंगी और एक थिकनिंग प्रेजेंट हो जाएगी। थिकनिंग किस लिए होती है, ये पोलन ग्रेन के प्रोटेक्शन के लिए थिकनिंग हो जाती है यहाँ पर। तो ये डेवलपमेंट होता है किसका, माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें फीमेल कोन की, जिसे हिंदी में स्त्री शंकु बोलेंगे। इसे फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबाइलस भी बोल सकते हैं, बिकॉज मैंने बताया था कोन को स्ट्रोबाइलस भी बोला जाता है। आगे हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ओव्यूल लगे हुए हैं। ओव्यूल जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल को हिंदी में बीजांड बोला जाता है। और ये वाली जो बनी हुई है स्केल लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक कांटे जैसी स्ट्रक्चर है जो स्पाइन लाइक, उसे हम बोलते हैं ओव्यूलिफेरस स्केल। हिंदी में बोलेंगे बीजांडधर शलक। ये भी प्रोटेक्शन के लिए ही होता है, ओव्यूलिफेरस स्केल। उसके बाद ये सेंट्रल एक्सिस बनी हुई है, जिस पे क्या लगे हुए हैं, ये क्या है, एक माइक्रोस्पोरो, ये पूरा क्या है, फीमेल कोन है। ये क्या है, मेगास्पोरोफिल है। इसके अंदर ये क्या बन रही हैं, मेगास्पोरेंजिया बन रही हैं, और मेगास्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे। अब ध्यान रखिएगा, मेगास्पोरेंजिया को ही हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे। मेगास्पोरेंजिया को ही ओव्यूल बोला जाता है। ओव्यूल को हिंदी में बीजांड बोला जाता है और मेगास्पोरेंजिया को हिंदी में क्या बोला जाता है, गुरु बीजाणुधानी बोला जाता है। मेगास्पोरेंजिया गुरु बीजाणुधानी, ओव्यूल बीजांड। तो गुरु बीजाणुधानी बोलें या बीजांड बोलें, एक ही बात है। देखिए जैसे इसमें स्ट्रक्चर थी एपोफाइसिस, जो कि क्या है, स्टीराइल स्ट्रक्चर है, उसी तरह से अगर मैं ओव्यूल की बात करूं, ये एक मेगास्पोरोफिल है। ये क्या है, गुरु बीजाणुपर्ण है। यहाँ पर देखिए एपोफाइसिस बनी हुई है, ये क्या है, स्टीराइल पार्ट है। और यहाँ ओव्यूल बने हुए हैं, ये क्या है, फर्टाइल पार्ट है। आपको पता है ओव्यूल ने किससे फ्यूज़ होना है, पोलन ग्रेन से। ओव्यूल के अंदर क्या लगी होती है, आर्किगोनिया लगी होती है। ये अगर आपसे इस फीमेल कोन की स्ट्रक्चर पूछे, तो ये स्ट्रक्चर बना के आपको इसको डिफ़ाइन भी करना है कि यहाँ ये स्ट्रक्चर ये है और इसका क्या फंक्शन होता है। यहाँ मैं सिर्फ डायग्रामेटिक पोर्शन आपको बता रही हूँ, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप खुद लिखें या फिर आप बुक से पढ़ें इसे। आगे हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। किसकी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, पाइनस की। ओव्यूल जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, बीजांड। तो देखिए बीजांड की संरचना, यहाँ पर देखिए सबसे बाहर क्या बना हुआ है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। माइक्रोपाइल जिसे हिंदी में बीजांड द्वार बोला जाता है। पोलन ट्यूब जिसे हिंदी में पराग नलिका बोला जाता है। पराग नली या पराग नलिका। इंटेगुमेंट जिसे हिंदी में अध्यावरण बोला जाता है, जिसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। आर्किगोनिया जिसे हिंदी में स्त्रीधानी बोला जाता है। एंडोस्पर्म जिसे हिंदी में भ्रूणपोष बोला जाता है। न्यूसिलस को हिंदी में न्यूसिलस ही बोलते हैं। ये भी पोषण देने का ही काम करता है। अगर फीमेल गैमेटोफाइट की बात करूं तो इसे हम हिंदी में बोलेंगे मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद। देखिए ये स्ट्रक्चर होगी किसकी, एक ओव्यूल की। अब देखिए इसमें माइक्रोपाइल एंड होता है, सबसे बाहर वाला जो एंड है इसे हम माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं, जिससे क्या है, पोलन ट्यूब एंटर होती है। पोलन ट्यूब एंटर होती है। ये जो माइक्रोपाइल वाला एंड है इसे
यहाँ से देखिए पोलन ट्यूब जो है, परागनली जो है वो एंटर होती है और यहाँ से ये जो इसका पोलर न्यूक्लियाई होता है पोलन ट्यूब का, वो अंदर जाके ये जो आर्किगोनिया लगी हुई है, आर्किगोनिया जिसे हम हिंदी में स्त्रीधानी बोलते हैं, ये जो स्त्रीधानी लगी हुई है इससे जाके आगे फ्यूज़ होता है, इससे जाके फ्यूज़ होता है और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। देखिए ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म है। और ये जो रेड कलर में बना हुआ है थिकनेस है, जो मोटाई सी बनी हुई है, इसे हम बोलते हैं न्यूसिलस। जैसे अगर मैं उसकी बात करूं यहाँ की, इसकी माइक्रोस्पोरेंजिया की, तो यहाँ पर देखिए जो न्यूट्रिशन देने का काम था वो किसका था, टैपिटम पोषक स्तर का था। अगर मैं मेगास्पोर की बात करूं, ओव्यूल की बात करूं, तो इसमें न्यूट्रिशन देने का काम किसका है, न्यूसिलस का है। न्यूट्रिशन देने का काम किसका है, न्यूसिलस का है। और इसमें जब डिवीज़न हो जाएगा तो यहाँ पर एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स बनती जाएंगी, यहाँ पर सेल्यूलर पार्ट बनता जाएगा और उस सेल्यूलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इसी तरह से क्या होता है, जैसे ओव्यूल से फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हुई है, उसी तरह से जो ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं या पोलन ग्रेन होते हैं, इन पोलन ग्रेन से किसकी फॉर्मेशन होती है, मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है। तो ये देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, इस तरह से इसका नाम वगैरह लिख के और सबको डिफ़ाइन करना है एक एक चीज़ को। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये माइक्रोपाइल एंड है, ये चलाजल एंड होता है और उससे नीचे फ्यूनिकुलस एंड होता है, ठीक है। जब माइक्रोपाइल एंड, चलाजल एंड और फ्यूनिकुलस एंड एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में प्रेजेंट हो, तो उस टाइप का जो ओव्यूल होता है उसे हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। मैंने जिम्नोस्पर्म के बेसिक कैरेक्टर्स में बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें मेनली जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है। जबकि अगर उसकी एंजियोस्पर्म की बात करूं, एंजियोस्पर्म जिसे हिंदी में आवर्तबीजी बोलते हैं, उनमें क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो मोस्टली एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल जिसमें क्या होता है, जो माइक्रोपाइल वाला एंड होता है यहाँ चलाजल साइड पे होता है, फ्यूनिकुलस साइड पे वो रोटेट हुआ होता है, इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। जबकि अगर इसकी बात करूं जिम्नोस्पर्म में या पाइनस की, तो इसमें क्या है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। एक और भी जैसे टाइप होते हैं, एम्फीट्रोपस ओव्यूल होता है, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल होता है। उसमें क्या होता है, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल में जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है वो घोड़े की नाल जैसी होती है, उसे हम बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। जितने भी लेग्यूम्स वगैरह होते हैं उसमें हमें ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो ये देखिए, ये था डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फीमेल गैमेटोफाइट्स या मेल गैमेटोफाइट्स की डेवलपमेंट की बात करेंगे और इसका पॉलिनेशन और सीड की बात करेंगे।